मुबारक की बात जो ये कर रहे हैं, जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, ये वाजिब है, या वो कह रहे हैं कि चांद मुबारक का मतलब होता है चांद को पकड़ लिया? एक सेकंड, आपने बोला मैं पकड़ लिया, बोला कि नहीं बोला? जिन्होंने सुना वो हाथ खड़ा करे। शब्दों को तोड़ते हुए एक सेकंड बोला है ना? अरे बोला, आप बताइए बोला कि नहीं बोला? तो देखिए बोला है। आप लोग भी कमाल भाई साहब बोलेंगे, चांद पे हम खड़े। क्या बोला इन्होंने? चांद मुबारक का मतलब, अब शोर मत बताइए, चांद मुबारक का मतलब क्या बोला? चांद पकड़ा, चांद पकड़ लिया। अब मैं इनके पास भी नहीं आ रहा। सही पकड़े। अब देखिए सुरेंद्र राजपूत अपनी टाइम पे बैठते हो, मैं कह रहा हूँ पकड़ने का भाई वही काम है मेरा, शब्दों को पकड़ना। मुझे भी तो बोलने दो, शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है भाई। देखिए शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है। मेरे कर्म पर तो मत बोलिए, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। मैंने कहा उस पर खड़े होना, चांद मेरे कब्जे में, पकड़ा बोल दिया। क्या यार नाटक है यार, कमाल है यार। मजा आ गया हो। अच्छा ठीक है सर, अब आपकी बारी है। तो अब हम बात कर ले, कुछ सीरियस बात कर ले। सुरेंद्र राजपूत, आज आपके लिए मेरा सम्मान और बढ़ गया, क्योंकि आप जिस तरह से अपनी टर्न का वेट कर रहे थे शालीनता के साथ, उसके लिए जोरदार तालियां। बहुत। जिस व्यक्ति, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। ओके बोलिए। 3 बातें अभी सुधांशु जी ने एक चांद मुबारक पर कही, एक सुधांशु जी ने तुष्टीकरण पर कही, तीसरी बात इन्होंने कही भीख मांगकर। तो एक इनकी जो जितनी बातें थी ना, उसमें एक शेर याद आ गया। बच्चों अगर समझ में आए तो बताना। कहते मुंह में छुपी हो मीठी बातें और रग रग में अय्यारी हो। अय्यारी जासूसी को कहते हैं जी, मक्कारी को कहते हैं। मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। ये मसला है इनका। अब आप चांद मुबारक पर, सर सुधांशु जी मैं आपके बीच में नहीं मिला, मतलब बड़ा आपका सम्मान है। इन्होंने कहा चांद मुबारक। एक बात मुझे बता दीजिए, अगर अखिलेश यादव ने चांद मुबारक लिखा तो क्या गलत लिखा? चांद मुबारक का मतलब चांद मुबारक हो, चाहे वो ईद का चांद हो और चाहे चांद की लैंडिंग हो, चाहे चांद पर हम आज विजयी हुए हैं तो चांद ही तो मुबारक करेंगे, सूर्य मुबारक थोड़ी करेंगे, ईद मुबारक थोड़ी करेंगे। अगर चांद मुबारक लिखा है उन्होंने, आप अगर किसी शब्द से, चूंकि आपके मन में मुस्लिम्स के प्रति इतनी नफरत है, आपने उर्दू को भी मुसलमान की जबान बना दिया। प्रेमचंद की जबान थी, फिराक गोरखपुरी की जबान थी। फिराक गोरखपुरी तो लिखा था सुधांशु जी, आप तो मर्मज्ञ हैं कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। हिंदुस्तान आपके जैसे लोगों से नहीं बना है, हिंदुस्तान उन जैसे लोगों से बना है, रघुपति साहब फिराक जैसे लोगों से। तो आप चांद मुबारक की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं कि भाई ये अब क्या नाम, अनुराग जी क्या भीख मांगकर? ना भीख मांगकर अनुराग ने नहीं खाया। भीख मांगकर तो 35 साल मोदी जी खाए थे भाई, मोदी जी खाए थे ना भीख मांगकर। तो आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप लोग मुद्दे को मत भटकाया कीजिए। मुद्दा आज की डेट में, उन्होंने कहा, वो मोदी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा कि मैं भीख मांगकर 35 साल खाया था। 35 साल जी भीख मांग जी, मोदी जी ने कहा। ठीक, अब आप आ जाइए, फिर उसमें भी वो करिए, शांति से जवाब जी देने बिल्कुल। आप तुष्टीकरण का खेल मीडिया के साथ मिलकर के खेलते हैं, जिम्मेवारी से कहता हूं, आप लोग मीडिया के साथ मिलकर के तुष्टीकरण का खेल खेलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको महंगाई पर जवाब न देना पड़े। यहां जितनी गृहिणियां बैठी हैं, बताइए 400 रुपए का सिलेंडर सस्ता था या 1200 रुपए का? कोई बता दे भाई, 400 रुपए का सिलेंडर या 1200 रुपए का? आप मुझे बता दीजिए कि 70 रुपए का तेल जो था सरसों का, वो सस्ता था या 210 रुपए का? आप मुझे बता दीजिए कि बेरोजगारी की दर पहले ज्यादा थी या आज ज्यादा है? जी जी। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर तो बात होती नहीं। बात किस पर होगी? चांद मुबारक, ईद मुबारक। चांद पकड़ा गया, ईद पर चांद छोड़ दिया, चांद का ये कर दिया। अरे चांद मुबारक अगर किसी ने कहा तो एहतराम कीजिए उसका, ठीक है। आपने बोला ये जो मीडिया के साथ मिलकर आप लोग तुष्टिकर, एक सेकंड में आपको मौका दे रहा हूं मैं, लेकिन इसका बहुत साफगोई से जवाब देना चाहता हूं। राहुल गांधी मीडिया में तो नहीं है, कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हैं भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, शिकायत गलत नहीं है, उनकी खबर उठाना क्या तुष्टीकरण है? अजीज कुरैशी आप ही के नेता हैं, आप ही ने गवर्नर बनाया, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये जो 2 करोड़ है ये मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 24-25 करोड़ है। क्या
उनकी बात उठाना तुष्टीकरण है। पॉइंट नंबर 1। मणिशंकर अय्यर आप ही के नेता हैं, उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, वो नरसिम्हा राव थे। क्या मणिशंकर अय्यर की बात उठाना तुष्टीकरण है? मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी और अजीज कुरैशी की बात उठाना क्या तुष्टीकरण है? मैं तो ये सवाल आपसे ये बात अपनी सफाई में कहना चाहता हूं। और जी जी जी, सिर्फ 5 सेकंड। और व्यूअर्स, बड़ा सर्वे आपसे कुछ मिनटों में दिखाने वाला हूं। मैं आपको बिल्कुल बड़ी छोटी सी वो कर रहा हूं, बाकी मैं और कोई नहीं कहता, क्योंकि आपने अपनी सफाई दी, उसका सम्मान है। अजीज कुरैशी को लेकर के मीडिया मति भ्रम बना रहा है। अजीज कुरैशी मध्य प्रदेश के उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने बनाए। आज की अजीज कुरैशी को हमने राज्यपाल बनाया था, लेकिन आज की डेट में वर्तमान स्थिति अजीज कुरैशी की यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मैं यही कहता हूं कि एक लिस्ट नाम डिलीट कर दिया, राहुल गांधी और मणिशंकर अय्यर आपके हैं कि नहीं? मैं आपको बताऊं, मजलूमों की आवाज उठाना, अगर फालू खान की आवाज उठाना तुष्टीकरण की बात है तो हम तो करते रहे। नहीं, मैंने तो वही तो बात, हम यही बात, मैंने भी तो वही उठाया। ओके, सुधांशु जवाब आपको सूट करता है एजेंडा? ये पहला ही सवाल था मेरा। पहले इन्होंने कहा कि आईआरई का मतलब जासूसी और मक्कारी। जनाब, जासूसी मक्कारी नहीं होती। आप पूरे इंटेलिजेंस ब्यूरो और पूरे उसको लेकर मक्कार शब्द मत अरे मक्कार, और मैं बता, आपने वर्ड बोला है, आपने बोला अब कि आईआरई का मतलब जासूसी मतलब मक्कारी, और मैं बता, आईआरई का मतलब जासूसी नहीं होता है। आईआरई का मतलब होता है जो चेहरा बदल ले, जैसे यूपीए से INDIA हो जाए, ये होती है आईआरई। ये जाके देख लीजिएगा जो इन्होंने आके करने का प्रयास किया। और फिर क्या बोले? हाँ, हमने भी बचपन में सुना था, राजीव गांधी जी के जमाने में टीवी के ऊपर ये बहुत शेर बोला जाता था, सर जमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। अरे हमारा देश कोई सराय नहीं था, हमारा देश कोई सराय नहीं था कि कोई बात आप बोल रहे थे, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने अपनी बारी का इंतजार किया, अपने इंतजार किया। किस बात की बात? माफी मांगिए। किस बात की आप बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आईआरई का मतलब धूर्तता और चालाकी है। फिर माफी मांग रहा हूं। ठीक है, फिर माफी मांगिए। मतलब माफी मांगिए। जासूसी को धूर्तता कहा, माफी मांगिए। इसका मतलब जासूसी क्या तरीका? इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो मक्कारी कर रहा है, धूर्तता कर रहा है। जासूसी को आपने बोला, जासूसी को बोला था आपने। ब्यूरो पे ले आए। ठीक है, अब हम हिंदू की, हम बात करें चीन की सेना पीछे। अरे भाई चलिए, हम बात करें अय्यारी फिल्म आई थी, जाके देखिएगा, उसमें क्या अरे ये रही ना, ये बात बोलने की। अरे गूगल नहीं, देखो अय्यारी में जाके गूगल पे आ जाते हैं यार चीज। अरे ठीक है, और धूर्तता आपने अच्छा बताइए, अच्छा ये बताइए। अरे सुधांशु जी, अच्छा ठीक है, मेरा निवेदन है, अपनी मैंने ये अपेक्षा की थी कि शांति से मैं बोलूंगा, मैं अपने टर्न का इंतजार, आप अपनी टर्न का इंतजार करें। मैंने अपने टर्न का इंतजार किया। मैंने सिर्फ ये कहा, आपने धूर्तता कहा जासूसी को, और ये भारत के उन सारे जासूसों का अपमान है जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, अपनी जान जहमत में डाल के काम कर रहे हैं। सुधांशु मिश्रा मक्कार है। त्रिवेदी, सुधांशु मिश्रा आईबी के पीछे छुप रहे हैं। हम भी झूठा बोल रहे हैं। सुधांशु मिश्रा आईबी के पीछे छुप रहे हैं, और सुधांशु मिश्रा सेना के पीछे छुप रहे हैं। सुधांशु मिश्रा कायर भी है। फिर देखिए, उसके बाद सुधांशु मिश्रा आईआरई के पीछे नाम से, अरे महाराज एक क्लैरिटी, अजीब किस्म की बात है। आप नाम गलत बोल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी सुधांशु त्रिवेदी, वैसे कोई बात नहीं। अरे सुधांशु, चलिए अब ऑन अ लाइटर नोट, अब सुधांशु जी अपनी बात को रख लें, फिर शदाब जी। देखिए, स्थिति ये थी, ये इनकी मानसिकता है कि कोई बाहर से आके, हमारा देश सराय था क्या कोई, कि काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया? ये गुलामी की विदेशी मानसिकता जो कहते कि बाहर से आके बसते, अब लेट स्पीक, अनफेयर हो रहा है। करने लगे। हमारा विचार क्या है? जो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। और उसके बाद यहां से पूरे विश्व में ज्ञान गया, जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। ये थे हम, ना कि आपके कहने वाले थे। इसलिए हमारे और आपकी सोच में